तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक सभी के लिए लेके आया हूं, जिसमें ना चाहते हुए बच्चा अपना क्वेश्चन गलत करके आएगा। उसको पता ही वही प्रोडक्ट होता है कि भाई अगर मैं क्लोरिनेशन कराऊं प्रोपेन का तो भाई मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर मैं आइसोब्यूटेन का क्लोरिनेशन कराऊं बेटा तो उसका मेजर कंपाउंड क्या बनेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इसका प्रोडक्ट ही गलत बना होता है, क्योंकि कहते हैं भैया हायर डिग्री बना दो। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए जिसका नाम है बेटा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। पहले उसकी मैकेनिज्म पता हो, है ना, पहले उसकी मैकेनिज्म पता हो। नीट में आ सकता है, जेई में आ सकता है, सारे क्लासों में आ सकता है। दूसरा, एक वर्ड आता है जो बच्चे बिना सुने हुए अपने टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन, है ना बेटा। तो एक वर्ड है सेलेक्टिविटी और एक वर्ड है रिएक्टिविटी। फिलहाल मैंने थंबनेल में सेलेक्टिविटी की बात करी है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक मैं लिख देता हूं जिसका नाम है बच्चा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, फिर इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, और उसके बाद अपने गड़बड़ वाले केसों को डिस्कस करूंगा जो बच्चे गलत करके आते हैं ना। देखो भाई, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन सिंपल सी बात है, रेडिकल रिएक्शन होती है। और छोटा सा पॉइंट है क्या कि अगर मैं मेथेन ले लेता हूं और रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के साथ, सबको पता है कैंसर ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ बताऊंगा अभी, सुन के आंखें बाहर आ जाएंगी, है ना। ये सनलाइट दे दिया, क्या होता था, यहाँ का H हटके Cl लग जाएगा, मतलब बन जाएगा CH3Cl और साथ में बन जाएगा HCl। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें आपके जो सारे H हैं, सारे H बेटा एक ही प्रकार के हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बेटा एथेन का क्लोरिनेशन कराता हूं ना बेटा, तब भी इसमें आप देखेंगे जैसे ये H है वैसे दोनों इक्विवेलेंट है। कहीं पर भी आप H के बदले Cl लगा लो, आंसर वही आने वाला। सनलाइट देना मत भूलिएगा, बिना सनलाइट के यहाँ पर भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 और CH2Cl। यहाँ पर भी आपको एक ही प्रोडक्ट देखने पड़ेगा RX वाला, ठीक है। मगर अगर मैं प्रोपेन की बात करूं बेटा, ये मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपेन समझ में आ रहा, तो इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए ये हमारे पास है CH3 भाई साहब, ये हमारे पास है CH3 भाई साहब, मगर बीच वाले जो है वो CH2, मतलब यहां पर थोड़ा सा मामला बदल गया है। यहां पर दो प्रकार के हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है हमारे मोनो हेलोजन कंपाउंड भी यहाँ दो प्रकार के बनने वाले हैं। यहाँ का हटा होगा तो एक ही बनेगा, बीच वाला अलग बनेगा। मतलब देखो एक आंसर तो मेरे पास ये देखने को मिलेगा, और बेटा एक आंसर मेरे को ये देखने को मिलेगा। बस यहीं पर बच्चा रायता फैला लेता है, क्योंकि रायता फैलाने वाला पॉइंट यहीं पर आएगा। उसको ये सिखाया गया है कि जो ज्यादा डिग्री वाला है उसको क्या सिखाया गया है कि ज्यादा डिग्री, ये रही ज्यादा डिग्री 2 डिग्री वाला, ये कहता है मेजर है, ये कहता है क्या, मेजर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये कहता है माइनर, भैया इसका मैं उल्टा बताऊंगा अभी, है ना। कुछ अच्छी किताबें पढ़ लिया करो, सोलोमन वगैरह पढ़ लेते, क्लेडन पढ़ लेते हैं ना, ये भाई बताऊंगा अभी। गड़बड़ होगा, इसमें गड़बड़ होगा, ये लिख लो कहीं गड़बड़ चीज है। अच्छा, और क्या है मेरे पास, अगर मैं आइसोब्यूटेन ले लेता हूं, है ना, और इसका कराता हूं क्लोरिनेशन, चलिए बताइए, इसमें दो बनेंगे A+B, इसमें बनेंगे दो, बनेंगे A+B। मेरे को क्यों A+B भाई, एक तो यहाँ का H हटेगा, एक तो यहाँ का, अच्छा यहाँ के तीनों है सब इक्विवेलेंट है, तो दो बनेंगे। मेरे को बता दो, 2 मिनट के वीडियो पॉज कर दो और बता दो भाई कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो देखो भाई, बच्चा कहेगा सर एक तो ये बनेगा, सर एक तो ये बनेगा, और जहां इसमें दिखाई पड़ी 3rd डिग्री उसने कहा साहब ये तो मेजर हो गया, और जहां दिखाई पड़ा 1 डिग्री उसने कहा माइनर हो गया। बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे पूरे में, मगर पहले हमें थोड़ी सी इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सीख लेना है। क्या सीख लेना है, रेडिकल मैकेनिज्म को, ठीक है ना। देखो भाई, रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो कुछ सब कुछ डिपेंड करता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कितनी है, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, उससे कितनी एनर्जी निकलने वाली वो मायने रखती है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है उसमें कितनी देनी है वो मायने रखती है। अगर कहीं फायदा हो रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा निकल रही है, तो पहले हम उसे इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्टेप में भाई जैसे क्लोरीन पर जैसे फोटोन आके अटैक करेगा ना बेटा, तो इसका होमोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोलिसिस। यहाँ पर भी Cl डॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl डॉट। फिलहाल इस घटना को हम लोग अपनी केमिस्ट्री में चेन इनिशिएशन बोलते हैं ना, चेन का स्टार्ट होना।
यही वो पदार्थ है जो रेडिकल्स को जनरेट करेगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, जहां बच्चे गलती करते हैं, Cl डॉट है, फिर मैंने यहाँ मेथेन लिखा। अब होगा क्या, बच्चों को जो सिखाया जाता है बस उसी रास्ते पे चले जाते हैं। देखो यहाँ दो चीजें पॉसिबल है, मगर बच्चों को तो एक ही रास्ता दिखाया गया कि भाई यहाँ से H निकाल लेगा, मेथिल रेडिकल बन जाएगा। अच्छा बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ पर चाहूं तो दो चीजें बना सकता हूँ। पहला तो मैं बना सकता हूँ इसका H डॉट निकाल के यहाँ जुड़ जाए। मतलब क्या, अगर H डॉट यहाँ जुड़ जाए तो एक बनेगा मेरे पास CH3 डॉट और एक बनेगा मेरे पास कौन सा, एक बनेगा यहाँ पर CH3 डॉट हो गया और एक मॉलिक्यूल बनेगा मेरे पास HCl। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ का जो H डॉट है यहाँ जुड़ गया तो HCl बन गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे मैं बना देता CH3Cl, मतलब CH3 का Cl जुड़ गया और मैंने H डॉट को बाहर फेंक दिया। तो ये जो पूरा खेल है, बताओ ये दो हो सकते थे ना, मगर ये बाद वाला लोग नहीं बताते क्योंकि होता नहीं बाद वाला। मगर क्यों नहीं होता, देखो मैं बता दूं, यहाँ पर ये प्रोसेस हाईली एंडोथर्मिक होता है, ये प्रोसेस हाईली एंडोथर्मिक होता है। ध्यान रखना, किसी भी रेडिकल मैकेनिज्म में आप H डॉट ना ही बनाए, वो प्रोसेस हमेशा हाईली एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी खा जाएगा। अब इसके बाद मैंने कहा ये उसके होता एंडोथर्मिक ये वाला भी है, होता एंडोथर्मिक ये वाला भी है, एनर्जी ये भी खाता है, मगर भाई साहब इससे कम खाएगा, तो जो कम खाएगा मैं उसे रेफर कर दूंगा। अब आखिरी स्टेप में तो सीधी सी बात है कि आपका CH3 डॉट होगा, वहां पर ये क्या करेगा, किसी Cl डॉट के साथ जाके जुड़ जाएगा, भैया हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। ये तो एक छोटी सी मैकेनिज्म थी, ये तो एक छोटी सी मैकेनिज्म थी। या कुछ जगह लिखा है कि CH3 डॉट क्लोरीन पे अटैक करेगा, वो Cl डॉट ले लेगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास आपका मेजर प्रोडक्ट बन के आ गया। अब बात करते हैं अपनी सेलेक्टिविटी की। तो देखो भैया बात समझ लो, क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो जहां रिएक्टिविटी होती है वहां सेलेक्टिविटी थोड़ी कम होती है, सेलेक्ट कम करता है, रिएक्ट ज्यादा करता है। मगर जो ब्रोमीन होता है उसकी बेटा सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है, वो सेलेक्ट ज्यादा अच्छा करता है कि टर्सरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा है। तो दोनों केसों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अगर मैं प्रोपेन वाले की बात करता हूं, क्लोरिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो आपका बनेगा 2 डिग्री वाला, एक आपको बनेगा 1 डिग्री वाला। लगभग 99% बच्चा बोल देगा कि साहब ये मेजर है वो माइनर है, मगर भाई गलती भाई कर लेते हैं बच्चे। देखो है क्या, इसकी चूंकि रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है, मगर ध्यान देना मेजर माइनर तो है, मानते हैं ये हमारे पास मेजर है, मगर ये हमारे पास जो माइनर वाला भी है वो मेजर के बराबर ही बनता है लगभग। मतलब समझो, ये समझिए आप 54 और 46 ऐसा कुछ रेशियो होता है। मतलब इन दोनों में है तो मेजर ये वाला, मगर भाई साहब उसका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा 2 डिग्री 1 डिग्री पे विश्वास नहीं रखता। हाँ, अब कहीं पर अगर उसने ये दे दिया आइसोब्यूटेन, अब बेटा आइसोब्यूटेन में तो मामला बिल्कुल पलट जाता है। अगर इसका हम कराएं क्लोरिनेशन, आपको लगेगा कि 3rd डिग्री वाला मेजर होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेजर बनता है 1 डिग्री वाला। अब बताइए, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों की बोलती ही बंद हो जाएगी। ये बताइए 3rd डिग्री वाला मैंने माइनर बोल दिया, कारण क्या है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो कहां जल्दी रिएक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कितना स्टेबल रेडिकल इस बात पे थोड़ा कम डिपेंड करता है। तो बताइए यहाँ पर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी 3H यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3H है। अब बताइए यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी 9 टाइम्स है, मगर ये टर्सरी वाला H केवल एक ही बार है, मतलब यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर 9 बार अटैक हो सकता है और यहाँ पर केवल एक बार। तो भैया इस चक्कर में जो क्लोरिनेशन वाला हमारे पास हो गया वो हमारे पास माइनर 3rd डिग्री वाला चला गया, और यहाँ पर चूंकि 9 बार अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से ये हो गया मेजर। इतनी बात क्लियर है। मगर ये केस आप कभी भी ब्रोमिनेशन में नहीं लगाएंगे। वो क्या होता है, ब्रोमिनेशन क्या होता है, ये सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है, सेलेक्टिव। ये कहेगा मैं थोड़ा धीमे रिएक्शन करूंगा, मगर जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा उससे। मतलब अगर मैं आइसोब्यूटेन का अगर ब्रोमिनेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो ये कहेगा मैं धीमे रेट करूंगा, आराम से करूंगा, जो स्टेबल होगा उसे छाटूंगा। तो इसका तो मेजर यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3rd डिग्री वाला ही इसका मेजर बनेगा। और यहाँ पर इसको इससे फर्क नहीं पड़ता
कि कहां पर कितनी जगह हम रिएक्शन कर सकते हैं। इसको इससे फर्क पड़ता है कि हमारे पास ज्यादा स्टेबल मतलब आराम का समय मिल रहा है, इसको सोचने समझने की पावर इसके पास है, समय मिलता है, तो इस वजह से ये वाला मेजर। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अगर इसका मैं क्लोरिनेशन कराता हूं तो ये वाला उसमें मेजर बनता है, वो वाला माइनर बनता है, मगर ब्रोमिनेशन में जैसा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप कहीं नोट कर लीजिए कि ब्रोमिनेशन की सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है मगर रिएक्टिविटी कम होती है, और क्लोरिनेशन में ऐसा भी ये देखते हैं हम कहां कहां कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और सिलेक्टिविटी का है काफी कम है। तो ये रेडिकल का एक छोटा सा मेरा लेक्चर था जिसमें बच्चे, अभी मैंने एलाइलिक और इन सब का नहीं बताया, एनबीएस वगैरह भी कई सारी रिएक्शनें होती हैं, तो उन सबके वीडियो को देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो गलती कर रहे हो एग्जाम में वो मत करो, अदरवाइज आपकी रैंक बहुत ऊपर चली जाएगी, है ना। ऊपर जाना अच्छी बात है मगर रैंक ऊपर जाना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।